जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज है 30 अप्रैल 2020। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, क्लास 9th। हम लेक्चर शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7। पहले 4 चैप्टर मैं आपको मुकम्मल करवा चुका हूँ और उसका टेस्ट भी। आज चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज 7.1। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 7.1 और टॉपिक हमारा बड़ा सिंपल सा है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर, थोड़े जो जूनियर क्लासेज है उनमें भी स्टडी किया होगा। लीनियर की पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे, देन उसके बाद की और डिस्कशन करते हैं। जी, लीनियर इक्वेशन इज वन अननोन वेरिएबल एक्स इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, अच्छा, वन अननोन वेरिएबल। उसमें इस बात ये कर रहा है कि वेरिएबल जब भी किसी की जगह रखा जाएगा तो वो अननोन वैल्यू के लिए रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, लीनियर में ये शर्त होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक हो और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो भी एक हो। बात समझ लगी? वेरिएबल भी हो यानी एक्स है तो सारी इक्वेशन में एक्स ही डिस्कस हो रहा है, और अगर वाई है तो वाई ही डिस्कस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर। और शर्त दूसरी कि उसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पार है वो भी वन हो। तो अ लीनियर इक्वेशन इज वन अननोन वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। पेपर में ये सवाल भी आ जाता है कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। बच्चे कहते हैं हमें पता ही नहीं, हालांकि इनको सबको पता होता है लेकिन वो इस चीज़ को ध्यान में या खातर में नहीं लाते। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन के बारे में भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। A solution is to log to a linear equation is any replacement or substitution of the variable x that makes the statement true। बड़ी जबरदस्त बात करके कहते हैं जी सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन में। कहता है किसी भी हम जो वेरिएबल की या तो रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट मीटू से प्लस हो रहा था माइनस, माइनस हो रहा था प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड होता मल्टीप्लाई, और सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। वेब सब्स्टिट्यूशन इंदराज करना, ठीक है। यानी फॉर द एक्स दैट में अब लाइक 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है या 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। तो x जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम लोग उसकी वैल्यू को हम उस इक्वेशन के सही या गलत होने का फैसला नहीं कर सकते। जो भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा वो उसका ही जो है वो एक्चुअल में सोल्यूशन होगा, यानी जो भी इसका आंसर आएगा उसका सोल्यूशन होगा और वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई से मुराद ये है कि जब आप सादा अल्फाज में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे उस इक्वेशन के अंदर और दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसमें इक्वल आ जाएंगी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या वो कहेंगे इसका ये जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली इसी का इक्वेशन का है, ठीक है जी। और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है जी ये, अच्छा एक और बात, कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर हो, साइमल्टेनियस लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, उसके अंदर एक चीज याद रखना है, जब भी इक्वेशन फ्रैक्शन में आएगी तो सबसे पहले हमारा काम होगा फ्रैक्शन को खत्म करना। फ्रैक्शन को कैसे खत्म करते हैं? फ्रैक्शन को खत्म करने का तरीका भाई एलसीएम भी है, और हम उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें तब भी आसानी से आ सकता है, या एलसीएम दोनों साइड पे ले लें तब भी आसानी से वो फ्रैक्शन खत्म हो सकती है। किसी भी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जस्ट लीनियर की नहीं। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास इस वक्त है स्क्रीन के ऊपर वो फ्रैक्शनल है। हमने क्या किया, हमने इसका एलसीएम लिया 2, 3 और 6, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो बेटे 2 और 3, 6 का जो एलसीएम है वो 6 ही है। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 9x माइनस 2 इनमें 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 25। सिंप्लीफाई किया 2 को x के साथ 2 4 जार मल्टीप्लाई किया, जब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 9x माइनस 2x 7x और 4 वहाँ जाकर माइनस, दैट गिव्स 21 और 7 वहाँ जाकर डिवाइड, तो आंसर आया 3। याद रखें कि जब भी इक्वेशन में कोई चीज़ फाइंड करनी यानी इक्वेशन में वेरिएबल को फाइंड करना होता है ना उसकी वैल्यू को, तो ये वेरिएबल के साथ जो चीज़ प्लस हो रही है उधर जाके माइनस, माइनस तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब इसका चेक करें, चेक से मुराद ये है कि क्या ये जो हमने आंसर निकाला है, ये सोल्यूशन निकाला है, ये इसी का है और इसको सेटिस्फाई करता है। हम इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन हमें दी होती है हम इसमें पुट करेंगे तो हमने देखा कि दोनों साइड इक्वल आ रही है। इट मीन्स कि ये इसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट को सही साबित कर रहा है, दैट इज द सोल्यूशन और करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। एक और है, अब ये वो एक एग्जांपल है जिसके अंदर वेरिएबल में वेरिएबल जो वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट सॉरी डिनोमिनेटर की सूरत में आ रहा है। अब इसमें भी हम
y माइनस वन जो है वो एलसीएम आ रहा है, y माइनस वन को एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इक्वेशन से मुराद ये है कि अंदर जो जितनी भी टर्म्स हैं वो उस एलसीएम से मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। इसमें टर्म्स में बताता हूँ कैसे पता लगेगा। ये देखो 3/y माइनस वन वन टर्म, -2 सेकेंड टर्म, 3y/y माइनस वन थर्ड टर्म, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आता है 3 - 2 × y माइनस वन और 3y यहाँ तक, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद y1 आया, देन y को हमने इसके सब्स्टिट्यूशन के जरिए, यानी सब्स्टिट्यूटिंग यानी दर्ज किया, दर्ज करने के बाद हमारे पास आंसर आता है ये आता है जी, यहाँ आया 3 - 2, यानी 3 - 2 और 3 और ये, फिर इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ये अनडिफाइंड है, इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। पास में लगी, इन दोनों तरीके हमने सीख लिए। अच्छा जी, इस इसी एक्सरसाइज में हमने एक और टॉपिक को डिस्कस करना है, दैट इज रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? रेडिकल इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर वेरिएबल के ऊपर रेडिकल हो, ठीक है, यानी जजर हो। व्हेन द वेरिएबल इज इन इक्वेशन, इन एन इक्वेशन अकर अंडर द रेडिकल साइन, कहता है जो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो अंडर द रेडिकल साइन हो, दैट कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। वो रेडिकल क्यूब रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है, ठीक है जी। अब इसकी हम इक्वेशन का मतलब इसका एक सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x - 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7, 2x - 3y, हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दाएं स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, ठीक है। 2x - 3 स्क्वायर रूट इस पे खत्म और ये 49 आ गया, 3 वहां जाकर बेटे प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ आके डिवाइड x इज इक्वल 26। अब यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी वैल्यू को पुट करके देखेंगे क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। हमने जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके अंदर वैल्यू को पुट किया और हमारे पास आंसर है 49, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 7 - 7 0, इसका मतलब है सोल्यूशन 26 इसका सोल्यूशन है और बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। इसी तरह क्यूब रूट के क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज बेटा 7.1, so, solve the following equation, 2/3x - 1/2x is equal to x plus 1/6। अब यहाँ मैंने क्या बताया था, जब भी इक्वेशन में एलसीएम आ जाए हम क्या करते हैं, हम उसका एलसीएम लेते हैं। 6 का एलसीएम आया, चारों टर्म्स को सॉरी जो इस इक्वेशन के अंदर मौजूद है उनको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है जी। हमारे पास है 4x - 3x, बेटे जैसे ही हम, ये एक तरीका है जिसमें एलसीएम से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इक्वेशन 4 उसी वक्त लीनियर फॉर्म में आ जाती है। 4x - 3x इज इक्वल टू 6 + 1, 4 में से 3 गए 1, 6x वहां जाके माइनस, हमारे पास आया -1/5 इसका सोल्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं, -1/5 in the given equation, x इज इक्वल टू -1/5 इन गिवन इक्वेशन पुट किया। अगर ये आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करता है तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन है और एक्यूरेट सोल्यूशन। तो ये देखिए हमने जब इसमें पुट किया ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास आंसर दोनों साइड पे इक्वल आया, तो इसका मतलब है 1/5 इसका -1/5 इसका सोल्यूशन है, ठीक है जी। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं सर ये वाला करवा दें बस एक्सरसाइज में से, वो इसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन ना देखने में लेंथी लगता है लेकिन है बड़ा सिंपल जी। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट्स है ना जी, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसको एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम ले लें या अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट्स को ओपन करना, 1/2 से मल्टीप्लाई -1/6 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 1/2x आ गया, 1/12 आ गया, 1/3 को इससे मल्टीप्लाई किया 1/6 आ गया और 1/3 से मल्टीप्लाई 3 से कट गया तो हमारे पास बच गया जस्ट सिर्फ x, ठीक है जी। अब इन सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, हमारे पास आया 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास लीनियर फॉर्म फॉर्म आ जाती है 6x - 1 + 8 10 + 2 - 12x। अब सिंपलीफाई किया 6x + 7 ये आ गया और 12 - x, -12 यहाँ अगर प्लस हो जाएगा 7 वहाँ जाकर -5/18 हमारा आंसर आया। और जब हमने इसको इसके अंदर पुट किया यानी सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन से हमें पता लगा कि ये आंसर इसका बिल्कुल ट्रू है और ये एक्यूरेट आंसर है, ठीक है जी।
ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट हमने किया है। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इसका 5th पार्ट है, वो भी एक दफ़ा सिंपलीफाई, यानी मुख्तलिफ क्वेश्चन मैं बीच बीच में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि जिसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 जी, 5x माइनस 3 ओवर 6 इज इक्वल माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 5x ओवर 9। सिंपल 18 इसका एलसीएम लिया जो आता है 6 और 9 प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमारे पास मल्टीप्लाई बोथ साइड 18 मल्टीप्लाई कर दिया। 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनती है 15 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 18x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन we get 15x minus 45 minus 18x is equal to 18 minus 2x। सिंपलीफाई किया, 15 में से 18 गए, जमा 2x कर दिया, यानी x वाली वैल्यूज को एक साइड पर और कांस्टेंट्स को एक साइड पर। हमारे पास आता है 63, x इज इक्वल टू माइनस 63। अब माइनस 63 को जब हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा जी, यानी ये भी सब्स्टिट्यूशन के जरिए इसका सोल्यूशन एक्यूरेट साबित हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जिसमें वेरिएबल जो है वो एज ए डिनोमिनेटर आया हुआ है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया था, x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों साइड पे x माइनस 2 एलसीएम ले लिया और एक डिजिट आएगा हमारे साथ 3, यानी मल्टीप्लाई इसमें आपने जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, जब यानी कोई एक्सप्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर की तरह आ जाए तो हम उसके पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो लीनियर फॉर्म में आ जाता है। आता है तो फिर उसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 2, यानी 3x माइनस 2 इसमें बड़ी रकम है, तो बड़ी रकम को एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद चारों टर्म्स के साथ, सॉरी तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया। हमारे पास आंसर है x इज इक्वल टू 6x माइनस 12 माइनस 6 है। 6x से कैंसिल हो गया, बचा x इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है जी, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोबारा हमने जब इसमें वैल्यू पुट की, यानी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, तो आंसर आया 2/7 2%, यानी दोनों साइड्स इक्वल आ गए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जी 7 वाला। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 इंटू 2x प्लस, सॉरी क्वेश्चन पहले सवाल पढ़ते हैं। 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10। अब एलसीएम हमारे पास आता है जी, हमने इसमें सेकंड जो थर्ड टर्म थी उसमें से क्या किया, 2 कॉमा ले लिया 2x प्लस 5, एलसीएम लिया 2 इंटू 2x प्लस 5, नहीं बल्कि 2 और 3, ये भी दो डिजिट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इनका एलसीएम नहीं हो सकता, वो उनसे मुराद ही नहीं फैक्टराइज नहीं हो सकते। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 6 आ गया नंबर्स के अंदर है एलसीएम, और एक्सप्रेशन के अंदर 2x प्लस 5, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, 12x इज इक्वल टू 8x प्लस 20 माइनस 15। 12x माइनस 8x इज इक्वल टू 5, 12 में से 8 गए 4, 4 यहाँ के डिवाइड 5/4। इसको सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1/3 दोनों साइड पर, इसका मतलब ये इसका एक्यूरेट आंसर है। अच्छा जी, इसका मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूँ आपको नेक्स्ट 9, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। यहाँ स्केयर पावर ये बता रही है कि ये क्वाड्रेटिक है, नहीं बेटे ये सिंपलीफाई हो सकता है। कैसे करेंगे, 1 ओवर एक्स माइनस स्केयर माइनस 1 से मुराद है 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, यानी इसको हम बाय फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, इसको ओपन करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1 इसका एलसीएम भी आ गया क्योंकि वही बड़ी रकम है। कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो बेटे x वहां जाके प्लस, माइनस 1 जाके प्लस हो गया, तो ये 4 आया और यहाँ 2x डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 2। ठीक है जी, 2 जब पुट करेंगे तो वो भी इसको जो है वो सेटिस्फाई करेगा, देन आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/3 है, और इसने इसको साबित कर दिया आफ्टर सब्स्टिट्यूशन कि ये इसका एक्यूरेट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं रेडिकल इक्वेशन के ऊपर। लीनियर इक्वेशन की उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। रेडिकल इक्वेशन बड़ा सिंपल सा है, जो रेडिकल होगा उतनी बार हम दोनों साइड पे ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। रेडिकल को खत्म करना मकसद है। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड पे स्केयर लिया क्योंकि स्केयर रूट है, स्केयर रूट को खत्म करने के लिए स्केयर लेते हैं, स्केयर लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 वहां जाके बेटे माइनस हो जाएगा, हमारे पास 0 और 3x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 आ गया।
और 0 को जब पुट करेंगे, ये चेक लाजमी करना है बेटे, पुट करेंगे तो हमारे पास आज देखा गया कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब है ये जो 0 है दैट इज इक्वल टू x, हमारा एक्यूरेट सोल्यूशन है। इसके बाद क्यूब रूट वाला इक्वेशन करते हैं, 2x - 4 - 2। अच्छा, ये -2 जो है इसको पहले उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, उसके बाद इन रेडिकल को साइड पे करना है और कांस्टेंट को एक साइड पे कर देना है। क्यूब रूट है तो क्यूब लेंगे बेटे, तो क्यूब रूट लेने के बाद, क्यूब लेने के बाद हमारे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 हमने जब पुट किया उसके अंदर तो हमारे पास ये इक्वेशन फिर सेटिस्फाई हुई। ठीक है जी। अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उसके इंडेक्स नहीं है, तो 2 वहाँ जाके डिवाइड, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि रेडिकल अकेला करना है, उसके बाद उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वो दूसरे साइड पे ले जाना है। ठीक है, इसका स्केयर लेंगे, स्केयर लेने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आता है t इज इक्वल टू 99/4। पुट करेंगे तो हमारे पास आया आंसर। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? जी बिल्कुल, इसको ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब ये दोनों साइड पे क्यूब, 5वें सवाल में क्यूब आ रहा है, दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू -5 आया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि माइनस प्लस करना तो आपको आता है ना मुझे, तो माइनस प्लस करने के बाद दोबारा वैल्यू पुट की ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, तो ये सेटिस्फाई किया इसने इसको भी। ठीक है जी, अब हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये वैल्यूज दोनों रेडिकल हैं, ये माइनस वहां जाके, ये वाली माइनस की वैल्यू जो वहां जाके प्लस हो जाएगी, दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो 2t + 6 इज इक्वल टू 2t - 6, 2t वहां जाके माइनस। अब यहाँ वेरिएबल ही खत्म हो गया तो इक्वेशन ही रही। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या आ गया, इक्वेशन नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन है नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं फ्रैक्शन वाला, x + 1 over 2x + 5 square root is equal to, taking square on both sides, हमारे पास आता है x + 1 over 2x + 5 is equal to 4. By cross multiplication we get x + 1 is equal to 4 into 2x + 5, 8x + 20, 8x वहाँ जाकर x यहाँ कर माइनस और 20 वहाँ जाकर माइनस हो गया, -19 डिवाइड बाय 7 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है जी, इसको पुट करेंगे। चेक किस तरह करना है? चेक मैंने आपको बार बार बताया है कि जो इक्वेशन ओरिजिनल होगी उसके अंदर x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें और देखें क्या वो उसको सेटिस्फाई करता है। हमने जब इसको पुट किया सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया -19/7। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका मतलब है इसका सोल्यूशन बी ट्रू था और हमने सब्स्टिट्यूशन के बाद भी चेक किया, यानी चेक करने के बाद, पड़ताल करने के बाद ये साबित हो गया कि इसका एक्यूरेट सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे लीनियर इक्वेशन के वाले चैप्टर में से आपको लाजमन जो है वो शॉर्ट काफ़ी हद तक बनते हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन है, रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, तो आज हमने डेफिनेशन डिस्कस की। कल हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.2 एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, यानी मुतलक कीमत जिसे कहते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है मेरा बेटा, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आपने डिस्कस करनी है। ठीक है, और ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा था और हमारा चैप्टर जो शुरू होंगे मैं आपको गाइड करता चलूँ 7, 8, 9, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट जो था फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 टू 17 वो हम डिस्कस करेंगे। फर्दर पे इंशाल्लाह ताला दोबारा चैप्टर नंबर 5, 6 पे हम आएंगे। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है लेक्चर की समझ आई होगी आपको। आपने प्रैक्टिस करनी है, जहाँ प्रॉब्लम आती है मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें बेटे, घरों में रहें और घर में रहने का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी एहतियात करें जितनी आप बरत सकते हैं। और अगर आप अपने आप को केयरलेस साबित करेंगे तो बेटे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।